ओके स्टूडेंट, वेलकम अगेन। पॉइंटर की सीरीज के 5th पार्ट में मैं आप लोगों का वेलकम करती हूँ। होपफुली आपने पिछले चारों पार्ट क्लियर कर लिए होंगे और चारों पार्ट देख भी लिए होंगे। अगर आपको पिछले किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम है स्टूडेंट, तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उस प्रॉब्लम को आपकी सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। आज पॉइंटर की अगली कॉन्सेप्ट समझते हैं। द कॉन्सेप्ट इज पॉइंटर टू अ पॉइंटर। देखिए स्टूडेंट, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि हम लोग क्या करते हैं, पॉइंटर के अंदर किसी भी फ्लोट वेरिएबल को स्टोर कर सकते हैं, पॉइंटर के अंदर हम किसी भी कैरेक्टर को, पॉइंटर के अंदर किसी भी इंटीजर वेरिएबल को स्टोर कर सकते हैं। तो क्या पॉइंटर के अंदर किसी दूसरे पॉइंटर को स्टोर कर पाना पॉसिबल है? मतलब समझिए कि पॉइंटर खुद एक एड्रेस कंटेन करके चलता है, तो क्या ये पॉसिबल है कि उस पॉइंटर का एड्रेस कोई और कंटेन करे? तो यस, डेफिनेटली दिस इज पॉसिबल। आप एक पॉइंटर के अंदर दूसरे पॉइंटर के एड्रेस को भी कॉपी कर सकते हैं। कैसे? एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, मैंने किया क्या है कि एक आई नाम का इंटीजर लिया, उसके अंदर कोई भी रैंडम वैल्यू स्टोर कर दी, लेट अस से 50 स्टोर कर दी। फिर मैंने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया पॉइंटर P1 के नाम से, दूसरा पॉइंटर डिक्लेयर किया पॉइंटर P2 के नाम से, और किया क्या, इस P1 पॉइंटर के अंदर मैंने आई की वैल्यू को स्टोर कर दिया, और इस P2 के अंदर क्या किया, इस P2 के अंदर मैंने P1 पॉइंटर की वैल्यू को स्टोर कर दिया। अब आप समझिए कैसे। देखिए, मेरे पास अब 3 मेमोरी लोकेशन, लेट अस से दिस इज I एंड दिस इज P1 पॉइंटर एंड दिस इज व्हाट, P2 पॉइंटर। अब मान लीजिए कि I का के अंदर वैल्यू स्टोर है कितनी, 50, और इस P1 के अंदर क्या स्टोर है, I का एड्रेस। मैंने मान लिया कि I का एड्रेस 65524 है। देखिए, इंटीजर पॉइंटर, इंटीजर के स्पेस का डिफरेंस आएगा, इंटीजर वैल्यू है। अब ये जो एड्रेस है ना आई का, ये आई का एड्रेस कहाँ स्टोर है, P1 के पास स्टोर है, दैट इज 65524। ये कहाँ स्टोर है, P1 में स्टोर है। अब यहाँ हमने क्या किया है कि P1 का एड्रेस P2 को दिया है। देखिए स्टूडेंट, P1 का कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, चलो 2 इंटीजर के डिफरेंस पे मैंने माना कि 65522 का एड्रेस होगा। अब ये जो P1 का एड्रेस है, ये मैंने कहाँ स्टोर किया, ये मैंने स्टोर कर दिया P2 के अंदर। चलिए, और P2 का अपना भी ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, तो लेट अस से 2 बाइट के डिफरेंस पर ये एड्रेस होगा। अब आप समझिए कि मैंने I का एड्रेस कहाँ स्टोर किया है, P1 में, P1 का एड्रेस कहाँ स्टोर किया है, P2 में स्टोर किया है। जब आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ेंगे एड्रेसिंग मोड, और उसमें भी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, तो वहां कुछ इस टाइप की कॉन्सेप्ट आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। चलिए, अब मैंने इस चीज को वेरीफाई करने के लिए कुछ प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज करी है। सबसे पहले एड्रेस ऑफ आई। देखिए, आई का एड्रेस प्रिंट कराना है आपको, एड्रेस ऑफ आई, तो क्या प्रिंट होना चाहिए स्टूडेंट्स यहाँ से, हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप लोग, 65524, क्योंकि ये क्या है, दिस इज एड्रेस ऑफ व्हाट, आई। अब क्या है, एड्रेस ऑफ आई, और किसको प्रिंट किया है, P1 को। P1 के अंदर क्या स्टोर है, 65524, क्योंकि मैंने इसके पहले एस्ट्रिक यूज नहीं किया, तब तो मैं वैल्यू ऐड की बात करती, लेकिन अगर मैंने P1 को प्रिंट किया है, तो आप समझिएगा कि ये भी इसके अंदर जो स्टोर है वही प्रिंट होगा, एंड दिस इज ऑल्सो दिस वन। अगेन एक इंटरेस्टिंग चीज, मैंने आपको लिखा है एड्रेस ऑफ Pi, एड्रेस ऑफ Pi इज यूनरी। मैंने कहा है वैल्यू एट P2, वैल्यू एट P2, P2 पे क्या वैल्यू स्टोर है, ये स्टोर है, और ये क्या है, एड्रेस ऑफ P1, तो क्या प्रिंट होगा, 65522। वेरी गुड। अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ आई इज परसेंट डी। देखिए, M%i, दैट इज आई के एड्रेस पर वैल्यू एट, दिस इज क्या, वैल्यू एट एड्रेस ऑफ आई के एड्रेस पर वैल्यू क्या स्टोर है, यस 50, तो क्या प्रिंट करके देगा, 50। अब देखिए, मैंने यहाँ एक और कॉन्सेप्ट यूज करी, वैल्यू ऑफ आई इज वैल्यू एट P1, वैल्यू एट P1 क्या, एड्रेस, और इस एड्रेस की, लेकिन हमें क्या चाहिए, इस एड्रेस पे पड़ी वैल्यू, तो कितना प्रिंट करके देगा, 50। अच्छा, एक और बात है, इसी चीज को मैं P2 के साथ भी प्रिंट करा सकती हूँ। मैं स्टेटमेंट यूज कर सकती हूँ कि प्रिंट है वैल्यू ऑफ आई इज परसेंट डी, और मैं यहाँ पर पॉइंटर ऑफ पॉइंटर वैल्यू एट किस पर, P2 पर। अब आप देखिए, यहाँ से भी आंसर आपको 50 ही मिलेगा। कैसे, समझिए, पहले हम लेंगे वैल्यू एट P2, वैल्यू एट P2 क्या है, एड्रेस, वो भी किसका, P1 का। फिर यहाँ गए
वैल्यू एट दिस एड्रेस क्या मिली आपको 50, यहाँ से प्रिंट हुआ आपको 50। स्टूडेंट बहुत केयरफुली डील करना है आपको इन दोनों एड्रेस ऑपरेटर के साथ, भले ही आप सिंगल पॉइंटर के लिए यूज करें या ड्यूअल पॉइंटर के लिए यूज करें या कैसे भी यूज करें, आपको ये दोनों, मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था, इन दोनों का यूज आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। दिस इज वैल्यू एट एंड दिस इज एड्रेस। होपफुली आपको समझ में आई होगी बात। चलिए मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।